पिछले प्रवचन में ओशो ने जीवन क्रांति का पहला सूत्र बताया था कि अगर परमात्मा को जानना है तो उसके लिए चित्त की या आत्मा की स्वतंत्रता जरूरी है। कोई मानसिक या वैचारिक बंधन नहीं होना चाहिए, उन बंधनों से मुक्ति आवश्यक है। इस प्रवचन में ओशो जीवन में क्रांति के दूसरे सूत्र के बारे में बात करते हैं कि जिस तरह पौधों के प्राण दिखाई न देने वाली जड़ों में होते हैं और बाहर वह विस्तार पाता है, ठीक उसी तरह जीवन भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो जीवन विस्तार पाता है, लेकिन सारी मनुष्य जाति बाहर क्या है उसी को महत्वपूर्ण माने हुए है। भीड़ समाज क्या कह रही है, समाज क्या कह रहा है, उसी को महत्वपूर्ण मान लेते हैं और उसी के अनुसार अपने को निर्मित कर लेते हैं। हम कभी भी आत्म साक्षात्कार करने को तैयार नहीं होते। लोग अंदर कुछ होते हैं और बाहर कुछ दिखाते हैं। एक झूठी तस्वीर हम खड़ी करते हैं। हम सदा से पश्चिम को भौतिकवादी बता रहे हैं और अपने को अध्यात्मवादी। पहली बात तो सच है कि पश्चिम भौतिकवादी है, लेकिन दूसरी बात सच नहीं है। हम झूठे अध्यात्मवादी हैं, बिल्कुल कागज के फूलों की तरह। हमारे भीतर हिंसा भरी हुई है और हम अहिंसा के गीत गाए जा रहे हैं। ये सस्ती तरकीबें हैं आत्म साक्षात्कार से बचने की। लोग एक दूसरे के गले लगते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, लेकिन गले लगने से प्रेम का जन्म नहीं होता। हाँ, अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप किसी को गले से लगा सकते हैं। अगर हमें जीवन को जानना है तो यह झूठा दिखावा बंद कर देना होगा। मुझे भीड़ और समाज की चिंता छोड़ देनी होगी। भीड़ की चिंता बाहर की चिंता है, जिसके कारण हम अपने अंतस को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और बड़े मज़े की बात है कि जिस भीड़ से मैं डर रहा हूँ वह भी मेरे जैसे झूठे लोगों की भीड़ है। एक एक व्यक्ति ने कई तरह के झूठे मुखौटे लगा लिए हैं। वह अपनी पत्नी, बेटा, बाप, नौकर, मालिक सबके सामने अलग अलग मुखौटा लगाकर आता है। एक आदमी की जेब में जब पैसा होता है या वह किसी पद पर होता है तो वह अलग तरह का आदमी होता है, और अगर पैसा और पद चला जाए तो वह दूसरी तरह का आदमी होता है, और हम भी उसके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें स्वयं को स्वयं की नज़रों से देखना चाहिए, भीड़ और समाज की नज़रों से नहीं। स्वयं को भीड़ से, समाज से मुक्त करने की ज़रूरत है, लेकिन मुक्त होने का मतलब घर परिवार समाज को छोड़कर जंगल भाग जाने से नहीं है। समाज को छोड़ने का अर्थ है समाज की आंखों में अपने प्रतिबिंब को देखना बंद करना। दुनिया हमें हमारे कपड़ों से देखती है, लेकिन हम कपड़े नहीं हैं। इसलिए भीड़ का, समाज का जो अदृश्य दबाव हर समय तुम्हें घेरे हुए है, जिसके कारण तुम स्वयं से दूर हो रहे हो, उस दबाव को दूर कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बाहर का ही ख्याल रखेंगे तो जीवन को ना जान सकेंगे, क्योंकि जीवन तो स्वयं के भीतर से ही जाना जा सकता है, बाहर तो सिर्फ उसका फैलाव है। अंत में ओशो कहते हैं कि मैंने जो कहा है उससे सुनने भर से काम नहीं चलेगा, आपको प्रयोग भी करके देखना होगा। तो दूसरा सूत्र है आत्म साक्षात्कार का।